यूपी के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल और हिंसा के बाद दूसरे दिन संभल में क्या हालात हैं? सपा सांसद व विधायक पुत्र समेत कितने लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस का क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, संभल में जो बवाल हुआ था जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाइयां अब तक की है? कैसा वहां का माहौल है? जो बाहर लोग आने पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या देखने को मिल रहा है? पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है सर? और देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो बवाल हुआ, जो हिंसा हुई, हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की बात अब सामने आ रही है, जिनमें से 3 लोगों की मौत तो संभल में हुई और एक की मौत जो है मुरादाबाद में होनी बताई जा रही है। इन मौतों को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जब पत्रकारों ने एसपी से पूछा कि इसमें क्या कुछ निकल करके आया, तो उन्होंने कहा ये दरअसल विवेचना का पार्ट है, ये बताया नहीं जा सकता है। लेकिन खबर ये है कि जो 2 युवकों की मौत हुई है वो 315 बोर कारतूस से उनकी मौत होनी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर हिंसा बड़ी व्यापक हुई थी और आपको बता दें अब पूरी तरह हिंसा पर नियंत्रण पा लिया गया है, प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर पहली बार सर्वे हुआ था। दूसरी बार जब फिर से सर्वे करने टीम पहुंची थी तो वहां पर कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है उसका फेल्योर कहा जाएगा, कि जिस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात था और सर्वे की टीम अंदर सर्वे कर रही थी जामा मस्जिद जो है, और बाहर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। बवाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 रास्तों से जो उपद्रवी थे उन्होंने बवाल काटा। इनमें से एक सड़क का मार्ग था, दूसरा गली का मार्ग था, तीसरा जो छत था, छत से भी पत्थर फेंके गए, जो साबित हो रहे हैं कि पहले से ही कहीं ना कहीं ये तैयारी की गई हुई थी कि आखिर इतने पत्थर क्यों जमाते छतों पर। और सड़क के रास्ते और जो गलियों के रास्ते से लोग जमा हुए, उनके पास हथियार भी बरामद हुए। एसपी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हथियार भी दिखाया है, जो विशेष तरीके का हथियार है। तो कुल मिलाकर उपद्रवियों ने काफी गदर काटा और ये पहले से ही कोई योजना जैसी थी, एकदम से एकाएक नहीं हुआ, तैयारी पहले से थी। इसमें कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है वो फेल हो गया और ये बवाल हुआ। बवाल के बाद आपको बता दें एसपी समेत 22 लोग घायल हुए, एसपी के पीआरओ अभी घायल हुए और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हमने आपको बताई और कई दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए। अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। आपको बता दें 7 एफआईआर इसमें अलग अलग दर्ज कराई गई हैं, जिनमें जो संभल के सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी नेम्ड किए गए हैं और संभल के ही जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल, इन पर भी हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई है। इनकी फोटोग्राफ भी सामने आई है जो उपद्रवियों के बीच दिखाई दे रहे हैं, यानी उस भीड़ का हिस्सा बने, इसीलिए ये एफआईआर। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन ने काफी सख्त इंतजामात किए हैं। एक तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कल भी बंद रखने के लिए एसपी ने कहा है, यानी मंगलवार को भी बंद रखने की मांग की है कि इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएं। सबसे बड़ा कदम जो पुलिस प्रशासन और प्रशासन की ओर से उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि 5 दिन तक बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगा दी है, यानी 5 दिन अगले कोई भी व्यक्ति संभल नहीं जा सकेगा। उसमें या जनप्रतिनिधिगण हो या फिर नेतागण हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम जन हो, वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हिंसा जो हुई उसमें आज साफ तौर पर स्वीकार किया प्रशासन ने कि बाहर के व्यक्ति यानी आसपास के 10-12 किलोमीटर की एरिया के लोग आए हुए थे। तो यानी ये पहले से ही योजना थी और इसी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। अब आपको ये भी बता दें जो सर्वे किस बात को लेकर हो रहा है, तो ये भी दर्शक जान लें। दरअसल संभल में एक जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। यहाँ पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये कल की मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जामा मस्जिद है, कहीं से भी ये मंदिर नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है और कोर्ट में रिपोर्ट 29 नवंबर तक दाखिल होनी है।
तो प्रशासन पूरी तैयारी में था कि 25 नवंबर तक वो ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर ले, सर्वे पूरी तरीके से हो जाए, इसके बाद कोर्ट में वो दाखिल कर दे। लेकिन एक सवाल जो उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर रविवार को सुबह सुबह सर्वे करने की एकाएक जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जब करने गए थे सर्वे, तो पहले से प्रशासन की तैयारियां क्या थीं, जो इस तरीके से इतनी बड़ी हिंसा हो गई और 4 लोग हिंसा में मारे गए और कई लोग घायल हुए, और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर कहीं न कहीं बड़े कदम उठाने पड़े। यहाँ तक कि सपा सांसद के द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया गया। इमरान मसूद जो सपा के सांसद हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि जो है इसमें पुलिस गोली चलाती हुई दिखाई दी है। तो पुलिस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं कि पुलिस को ये गोली चलानी पड़ी। तो इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। पहले हम आपको सुना देते हैं जो संभल के जिलाधिकारी हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। तो पहले सुन लेते हैं जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया को कि उन्होंने कितने सख्त कदम उठाए जाने को लेकर कहा है और क्या कुछ कहा है, उनको सुन लेते हैं। कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। कल हमारे यहाँ जो एआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ। हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर कुछ क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी उनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। हाँ। घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है। एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेल तो आपको दिखाया था। ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। तो देखिए, जिलाधिकारी को आपने सुना, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, जो अगले 5 दिनों तक रहेगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, अगर वो इसमें संलिप्त पाया जाता है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई अब वो करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर अभी भी स्थिति सामान्य है, बाजार बंद है, लेकिन इस बीच शहर में अगर देखें तो कर्फ्यू जैसा हालात बना हुआ है। हालांकि अघोषित कर्फ्यू है, फिर भी वैसे नजारा दिखाई दे रहा है। इस बीच SP कृष्ण कुमार बिश्नोई को भी सुन लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो बड़े गंभीर हैं। 800 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने का माध्यम आपको बताएं, जो माध्यम है चिन्हित करने का, एक ड्रोन के जरिए वो फोटो
चेहरे सामने आए हैं जो बेनकाब किए जाएंगे उपद्रवियों के। और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें वो कैद हो गए हैं उपद्रवी, जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, जिन्होंने फायरिंग की है या जिन्होंने असलहों का प्रयोग किया है, उन सब के चेहरों को पुलिस बेनकाब करेगी। ऐसे लोगों की संख्या एफआईआर में 800 तक बताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें पत्थर हाथ में लिए हुए चलाते हुए और या भीड़ का हिस्सा बने हुए नाबालिग बच्चे भी दिखाई दिए। नाबालिग बच्चे के सवाल पर जिलाधिकारी से पूछा गया तो उनको भी कोई राहत नहीं बताई गई। उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी वो भी उन्होंने बताया था। और अब हम आपको जो एसपी हैं उनको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि किनके विरुद्ध रासुका गैंगस्टर की कार्रवाई आगे की जाएगी, क्योंकि इस मामले में कहीं न कहीं योगी सरकार सख्त है और वो प्रशासन की सख्ती दिखाई भी दे रही है। डीएम एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज साफ तौर पर ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वो इस मामले में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद संभल में कल जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफ़ी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं। उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहाँ पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा सेक्टर में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो हैं वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नखासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे
हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे एक घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जिया उर रहमान पुत्र ममलूक उर रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा सेक्टर के रहने वाले हैं। पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। कल जब फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कई जगह 700 कई जगह 800 जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पे भड़काया जा रहा था। अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। तो देखिए, आपने सुना, एसपी ने बताया कि 25 ऐसे अभियुक्त हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेजने की उनकी कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक जो है ये जो 22 लोगों की गिरफ्तारी थाना कोतवाली से हुई है। बाकी नखासा पड़ता है एक थाना, वहां से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों का दौर पुलिस अब बड़े पैमाने पर चलाएगी। बड़े पैमाने पर पुलिस बल मुस्तैद है, इस समय मूवमेंट कर रहा है और ये संकेत दे रहा है कि अब अगर किसी ने भी किसी प्रकार की भी हिमाकत की तो वो बख्शा नहीं जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले नंबर पर जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया, हिंसा में जो लोग शामिल रहे, उनके खिलाफ रासुका गैंगस्टर के अलावा कई कार्रवाइयां होंगी। जब पत्रकारों ने पूछा कि सपा सांसद वहां नहीं थे तो फिर भी वो नेम्ड किए गए हैं, तो उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि मौके पर कोई मौजूद हो और वही ये सब कराए, बाहर रहकर भी करा सकता है। तो कहीं न कहीं अब ये संकेत हैं कि इसके पीछे कितना ही बड़ा क्यों ना कोई सफेद पोश हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आज साफ तौर पर कह दिया और योगी की पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं दिखाई दे रही है। और आसपास आपको बता दें कि संभल की आग कहीं आसपास के जनपदों में न फैले, इसलिए आसपास के जनपदों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां की पुलिस मुस्तैद है। आज
आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां के लिए निकले हैं, लेकिन पहले ही उनको रोकने की व्यवस्था हापुड़ में की गई है। भारी पुलिस बल टोल प्लाजा पर तैनात है, चूंकि पाबंदी लगाई गई है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो पूरे मामले को चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करे। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर पहले ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन पहले बयान जारी कर ये सरकार पर तमाम तरीके से आरोप मढ़े थे और सरकार पर सवाल उठा दिए थे। अब धीरे धीरे फिलहाल स्थिति सामान्य होती दिख रही है और यहाँ पर अब सीधे तौर पर प्रशासन का इकबाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जो भी हिंसा में शामिल हैं उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 800 लोगों को अब तक प्रशासन चिन्हित कर चुका है, उनके चेहरों के जरिए पहचान की जा चुकी है। अब उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित होंगी। जी बिल्कुल। तो 24 नवंबर को यूपी के संभल जिले में जो बवाल और हिंसा हुई थी, उसके बाद 25 नवंबर यानी कि आज के दिन अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और वहां के जो विधायक है सुहेल इकबाल सहित 7 नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है। साथ ही 8 लोगों को ड्रोन कैमरे के जरिए चिन्हित किया गया है, जिन पर रासुका और गैंगस्टर जैसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कोई भी राहत देने की बात नहीं कही जा रही है। एसपी कह रहे हैं कोई किसी तरह की कोई राहत नहीं इन जो है दंगाइयों को दी जाएगी। साथ ही इस मामले में 4 लोगों की मौत होने की भी पुष्टि हुई है। और अब जो है प्रशासन ने यह दावा किया है कि पूरी तरह से हिंसा पर काबू पा लिया गया है, नियंत्रण पा लिया गया और स्थिति सामान्य है। हालांकि पूरे संभल जिले में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है और 5 दिनों तक किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है संभल जिले में। साथ ही इंटरनेट की जो सेवा है उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इस मामले में आपको बता दें, बवाल में एसपी समेत 22 लोग घायल हुए थे। फिलहाल पल पल की नजर आई इंडिया की इस मामले पर है। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद हैं वो जा रहे हैं संभल जिले में। अब उन्हें देखना होगा कि पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है या वो पहुंच जाते हैं। फिलहाल क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।